Hello दोस्तों, I hope you all are preparing really well for the upcoming JAB November 2025 एग्जाम। इसी में आपके हेल्प करने के लिए सीरीज ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है फॉर द आई एंड आई एफ एस एग्जाम, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स इन इंडिया। प्रायोरिटी सेक्टर ऐसे सेक्टर है जिनको बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा परसेंटेज अपने लोन पोर्टफोलियो में से डेजिग्नेट करके लोन्स देना ही होता है। ये आरबीआई के द्वारा दिया गया मैंडेट है। ओके, तो कौन से बैंक को कितना परसेंटेज अपने लोन पोर्टफोलियो में से इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होगा वो हम देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर आर एग्रीकल्चर। जनरली बैंक्स हेजिटेट करते हैं एग्रीकल्चर लोन देने के लिए बिकॉज दे मे रिजल्ट इन द डिफॉल्ट। तो ऐसा नहीं करना है, इनको लोन नहीं देंगे तो देश चलेगा कैसे, एग्रीकल्चर होगा कैसे, ये चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई हैज गिवन दीज टारगेट्स टू दीज प्रायोरिटी दीज बैंक्स। ठीक है, अब कौन से बैंक को कितना टारगेट दिया हुआ है। द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स दो जो एस्पेक्ट्स उनके बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। एक है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये क्या है सर? ये दो तरीके हैं टू कैलकुलेट द टोटल लोन्स दैट द बैंक इज गिविंग। दो अलग तरीके, इनमें से जो भी हायर है उसके बेसिस पर उसका थोड़ा परसेंटेज निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक 100 रुपीज लोन में दे रहा है तो इसमें से 40% लाइक डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर एंड इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स जिनका 20 ब्रांचेस से ज्यादा है। ठीक है, तो फॉरेन बैंक्स भी इंक्लूडेड है यहाँ पर जिनका बहुत ज्यादा स्प्रेड इंडिया में 20 ब्रांचेस से ज्यादा है, उनका टारगेट 40% है। यानी कि एएनबीसी सीईओ बीएससी के रूप में इनका टोटल लोन पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें से 40% दे हैव टू डेफिनेटली गिव टू द प्रायोरिटी सेक्टर। अब बाकी का देख लेते हैं। फॉरेन बैंक जिनका 20 ब्रांचेस से कम है उनको भी 40% देना है, लेकिन उसमें से 32% वो एक्सपोर्ट क्रेडिट देंगे। ठीक है, बाकी 8% किसी और को दे सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक के लिए हायर टारगेट है 75%, सेम इज द केस विद स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब 75 में से मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी को 15% बेस्ड अपॉन एएनबीसी देना पड़ेगा। दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द May 2025 प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आप प्लीज पॉज कीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट्स में पूछा गया था। सनराइज सेक्टर के क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्फेंसी में है और अभी भी हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन है, लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है एंड इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। ऑल द फोर आर करेक्ट, सो D 1 2 3 and 4 should be the right answer. Thank you.